नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसके स्थलों के बारे में पढ़ा था, उसके विस्तार क्षेत्र की हमने कहानी पढ़ी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, जो स्थल है, वर्तमान में कहाँ पर है। ये पाकिस्तान के अंदर सिंध है। सिंध के अंदर एक जिला है जिसका नाम है लरकाना। तो लरकाना जिले के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में देखने को मिलता है। इस स्थल की बात करते हैं। इस स्थल की खोज 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी द्वारा खोजी गई और पहली बार जब इन्होंने खोजा तो इन्होंने पाया कि जो बस्तियां हैं वो क्या हैं? पास पास हैं। बस्तियां कैसी हैं? पास पास हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब बस्तियां पास पास होती है तो वो शहर होता है। वो क्या होता है? शहर। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता को इन्होंने क्या घोषित कर दिया? इन्होंने शहर स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मृतकों का टीला क्यों कहा गया, क्योंकि बात यहां है कि जब नगर है तो नगर के अंदर लोग ज्यादा रहेंगे। नगर के अंदर क्या? लोग ज्यादा रहेंगे, और लोग ज्यादा रहेंगे तो मरने वाले जो लोग हैं, मरने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? ज्यादा ही यहां देखने को मिलेगी। अब लोग ज्यादा है तो स्थिति क्या है? वहां पर कब्रिस्तान बनाए गए, और जब कब्रिस्तान बनाए गए तो बहुत सारे कब्रिस्तान यहाँ पे देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ टीले ही टीले देखने को मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंदर शाब्दिक अर्थ क्या देखने को मिला? मृतकों का टीला। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इस स्थल की इमारत का जो निर्माण है, निर्माण के अंदर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। या तो ये 21वीं सदी चल रही है, इस सभ्यता में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, या उस जमाने में हमें क्या मिलता है? पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है कि मिट्टी से वो ईंटों को पकाकर यहाँ पर मकान बनाए जाते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस स्थल पर एक उस्तरा हमें मिला है जो शायद कटिंग करने के काम में आता होगा, शेविंग करने के काम में आता होगा, और उस स्त्री के अंदर लिपटा हुआ हमें सूती कपड़ा भी देखने को मिला है। तो शायद ये सूती वस्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण हमें देखने को मिलता है कि उस जमाने में सूती वस्त्र का वो लोग प्रयोग करते थे। इसके अलावा बात करते हैं कि यहां पर एक श्रृंगी पशु आकृति वाली एक मोहर मिली है। मतलब एक मोहर है और मोहर पर एक श्रृंगी पशु की आकृति वाली हमें आकृति देखने को मिलती है। शायद वो गेंडे जैसी आकृति रही होगी जो हमें इस मोहर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक हाथी का कपाल खंड भी देखने को मिला है। हाथी की खोपड़ी है, उसका जो कपाल खंड है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बताइए जिस पर हाथी का कपाल खंड हमें देखने को मिलता है, तो वो स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आखिरकार बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में हमें 10 इंच लंबी एक कांसे की, कौन सी धातु की? कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल बताइए जहां पर हमें कांसे से, किससे? कांसे से एक नर्तकी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। कितने इंच लंबी है ये 10 इंच लंबी है। और किस धातु की बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। और किस मुद्रा में है? नृत्य करती हुई मुद्रा में ये मूर्ति हमें मिली है। तो वो कहां से मिली है? वो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि भवन जो है, भवन में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये जो स्थल था इसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो जो भवन भी बनाएंगे उसमें भी पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं जो घर का प्रवेश द्वार होगा। घर का प्रवेश द्वार आपको मुख्य सड़क पर नहीं होकर कहां मिलता है? गली मोहल्लों में देखने को मिलता है। और ये स्थिति आज भी देखने को मिलती है। यदि किसी का मकान यदि मेन रोड पे होता है तो मेन रोड पे मकान का दरवाजा ना रखा है, गली में रखता है। कहां रखता है? गली में रखता है। तो यहां पर भी हमें ऐसा देखने को मिला है कि जो घर का मुख्य दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर ना होकर कहां पर है? गली के अंदर है। इसके अलावा बात करते हैं, ये तो घर के मुख्य दरवाजे की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे नगर की। जो नगर है ये हमारा नगर हो गया। इस नगर के अंदर जो हमें दरवाजा मिला है, एक तो हमें मिला है नॉर्थ के अंदर और एक मिला है साउथ के अंदर। मतलब उत्तर और दक्षिण के अंदर हमें क्या मिला है? दरवाजा मिला है। तो नगर का जो प्रवेश द्वार है वो किस दिशा में है? या तो दक्षिण दिशा में है या फिर कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा के अंदर है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि यहां पर जो घर बनाए जाते थे उन घरों की जो छतें हैं किसकी बनाई गई है? लकड़ी की बनाई गई है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है वहां से हमें कई प्रकार के घर मिले हैं और इन घरों की जो छतें हैं वो किसकी बनी हुई है? तो आपको बताना किसकी बनी हुई है? वो लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। फिर बात करते हैं कि सड़क को पक्की बनाने के हमें कई प्रकार के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। नगर के अंदर कई प्रकार की सड़कें होंगी और उस सड़कों को बनाने के लिए वो उस जमाने में पक्की चीजों का प्रयोग करते थे, मतलब पक्की बनाते थे। सड़कें कैसे बनाएंगे? पक्की। जैसे आजकल से सीमेंटेड सड़कें नहीं होती क्या, वैसे उस जमाने में किसी न किसी पत्थर से या किसी ईंट से वो लोग सड़कों को पक्की बनाया करते थे। फिर बात करते हैं कई प्रकार के हमें बर्तन मिले हैं और इन बर्तनों पर हमें किसका चित्रण देखने को मिला है? नाव का चित्रण देखने को मिला है।
कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, किस स्थल से हमें नाव के चित्र वाले बर्तन ज्यादा देखने को मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर एक हमें हड्डी की से बनी हुई सुई प्राप्त हुई है। देखो ये हड्डी से बनी हुई सुई हमें कहां से प्राप्त हुई है, ये हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आखिरकार फिर हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें एक हाथ में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में ढोल बजाते हुए और उसको वीणा लिए हुए दिखाया गया है। तो ढोल बजाते हुए और हाथ में वीणा लिए हुए पुरुष का जो साक्ष्य है, पुरुष का जो चित्र है, वो हमें कहां से देखने को मिला है, वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से वीणा बजाते हुए और हाथ में ढोल लिए हुए चित्र हमें कहां से देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि मोहनजोदड़ो के पर हमें एक मुहर मिली है। मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिली है, एक मुहर मिली है, और उस मुहर पर क्या चित्र अंकित है, उस चित्र पर अंकित है कि एक बर्छा मतलब आज के भाले जैसे हो सकता है। सपोदन ये आपका बर्छा है, बर्छा मतलब एक तरह से भाला हो सकता है। तो बर्छे से एक भैंसे पर वार करते हुए एक मनुष्य का चित्र दिया हुआ है। मतलब एक मनुष्य है जो अपने बर्छे से क्या कर रहा है, एक भैंसे पे क्या कर रहा है, वार कर रहा है। और वो चित्र मानो किसका है, मानो शिव ने दुर्दुभी नामक राक्षस को मारा हो, उसका वध किया हो, शायद हमें इस प्रकार का प्रतीत होता है। ध्यान रखना कि ऐसा पूछा जाता है कि एक बर्छे के सहायता से भैंसे पर वार करते हुए जो चित्र हमें मिला है, वो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और इस चित्र को क्या मान लिया गया है, ये चित्र शायद शिव का रहा होगा और भगवान शिव ने दुर्दुभी नामक राक्षस को मारा था और उसी से प्रेरणा लेकर इस चित्र को वहां पर बनाया गया बाद में। फिर बात करते हैं कि यहां से सर्वाधिक 1200 मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। मतलब यहां से कई प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्राएं हैं वो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। लगभग कितनी मुद्राएं मिली हैं, लगभग 1200 से भी ज्यादा मुद्राएं यहां पे देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर क्या है, शेल खड़ी के पत्थर आता था और शेल खड़ी के पत्थर से ये लोग क्या बनाते थे, बाट बनाते थे। शेल खड़ी पत्थर से क्या बनाते थे, ये लोग बांटे बनाया करते थे। और बाट में आकृति किस प्रकार की होती थी, कई प्रकार की आकृति के साथ में एक अनुपात था। जैसे बात करते हैं 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, इस प्रकार से मात्रा में हमें क्या मिले, बाट मिले हैं। तो ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो शेल खड़ी के जो बाट मिले हैं, बाटों का मान क्या रहा होगा, तो ध्यान याद रखना 2, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, और इसके बाद के भी कई बाट मिले हैं। मतलब दुगनी अवस्था के हमें क्या मिले हैं, बाट मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो स्थल है, इस स्थल से हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं। मतलब क्या है, एक जगह तो जगह क्या है, यहाँ पे दुर्ग हो गया। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, दुर्ग क्षेत्र मिला है। इसके अलावा एक सभागार भवन भी मिला है। इस सभागार भवन में शायद उस जमाने में सभा करते होंगे, मीटिंग करते होंगे, बैठकें करते होंगे। कौन से भवन में, सभागार भवन में। इसके अलावा एक आवास हमें देखने को मिला है, वो आवास है पुरोहित आवास। याद रखना कि यहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि इस सभ्यता को चलाने वाला कोई राजा था। हम मान लेते हैं कि सभ्यता को एक पुरोहित व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता होगा। और इस पुरोहित का भी आवास कहां पर था, मोहनजोदड़ो नामक स्थल में हमें इसका आवास देखने को मिला है। किसका, पुरोहित का। इसके अलावा हमें यहाँ से एक महाविद्यालय मिला है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े हमें स्नानागार भी देखने को मिले हैं। तो पूछ लिया जाता है कि दुर्ग के अंदर बड़े बड़े सभागार, दुर्ग के अंदर पुरोहित आवास, दुर्ग के अंदर महाविद्यालय और दुर्ग के अंदर बड़े बड़े स्नानागार हमें किस स्थल से देखने को मिलते हैं, तो वो स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। इसके अलावा बात करते हैं, इस स्थल से हमें कुम्हार के 6 भट्टे का भी क्या मिला है, अवशेष देखने को मिला है। मतलब कुम्हार के जो भट्टे होते हैं, तो 6 भट्टे हमें वहां पर देखने को मिले हैं जहां से वो बर्तन बनाया करता था। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। जब तक आप इस टॉपिक को उतारिए और एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए जिसमें हमारी एक एक क्लास आती रहेगी और उस क्लास को आप लोग इसमें उतारते हुए रहिए।